हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारे क्लासेस को समझ रहे होंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हम लोग इन्वायरमेंट की तरह आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी डिटेल पॉइंट्स हैं वो आपको दिए जाए जो एग्ज़ाम में आए हैं और आगे आने की संभावनाएँ हैं। और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे IAS हो या वनडे एग्ज़ाम्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है ये, और आजकल ये अलग सब्जेक्ट के रूप में जाना भी जा रहा है। यहाँ से प्री हो या मेंस, हर जगह क्वेश्चन बनता है। तो जो भी क्लासेस दी जा रही हैं इसको अच्छे से पढ़िए। आप इसको पढ़ने के बाद प्री और मेंस के भी क्वेश्चन राइटिंग कर सकते हैं। आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिख सकते हैं जो आपके दिमाग को और भी ज़्यादा ब्रॉड करेगा और आपके ज्ञान को एक लंबे ड्यूरेशन तक आपके पास रखने में मदद करेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मूर्ति कला को पढ़ रहे थे और हमने कल मूर्ति कला में देखा था कि कौन सी विशेषताएं हैं या मूर्ति कला का हमारे देश में शुरुआत कब से हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति कला कब से प्रारंभ हुई। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पुरा पाषाण काल से ही मूर्ति बनना शुरू हो गया था, जहाँ उच्च पुरा पाषाण काल से मूर्ति निर्माण कला के बारे में हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हमने देखा था कि वहाँ तीनों तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, मिट्टी की भी, प्रस्तर की भी और धातुओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जिसमें से जो धातु मूर्ति थी उनकी बहुत ही सुंदर थी। और ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो पुरुष और महिला की बात करें तो महिलाओं का मिला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जो वहाँ से पुरुष आकृतियाँ मिली हैं उन पे पुरुषों के सिर पर सींग बना हुआ है, यानी कि श्रृंग बना हुआ है। पुरुष मूर्तियाँ जो हैं वो सींग युक्त हैं और महिलाओं की मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने बहुत सारी मूर्तियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि वैदिक काल में मूर्तियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मूर्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि इंद्र की जो मूर्ति है उसको खरीदने के लिए 10 गाय जो है 10 गाय के बदले मूर्ति खरीदी गई थी, लेकिन ऐसी कोई मूर्ति खुदाई में नहीं मिली है। साथ ही जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इसमें भी मूर्ति कला का उल्लेख मिलता है। तो आपका ऋग्वेद और पाणिनि दोनों में मूर्ति कला का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कोई भी मूर्ति निर्माण नहीं हुआ। आगे चल के बौद्ध काल में मूर्तियां बननी शुरू हुई थी और मौर्य काल में भी मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन किसी भी मूर्ति कला का विकास मौर्य काल में नहीं हुआ। जैसे कुषाण काल में चल करके गांधार कला, मथुरा कला और दक्षिण के क्षेत्रों में अमरावती कला का विकास हुआ। इस तरह का कोई कला का विकास तो नहीं हुआ था, लेकिन मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर मौर्य काल में भी बनाई गई थी। आगे हमने बात किया कि गुप्त काल जब आता है तो मूर्ति कला का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है और इसी वजह से आप देखेंगे कि साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में विकास की वजह से ही जो आपका गुप्त काल है इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम गुप्तकालीन मूर्तियों को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो साउथ के राजवंश है जिसमें चोल हैं, जिसमें पल्लव हैं, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रकूट हैं, ये सारे लोगों ने भी मूर्तियाँ बनवाई हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हम इनको भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका है ये है गुप्तकालीन मूर्ति कला। गुप्तकालीन मूर्ति कला अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। इस काल में हर तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हर धर्म के ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं, यहाँ पर सामान्य या आम जनजीवन से संबंधित भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। साथ ही हिंदू और बौद्ध और जैन धर्म के अलावा जो अन्य उस समय छोटे मोटे संप्रदाय का उदय हो गया था उनकी भी मूर्तियाँ गुप्त काल में बनाई गई हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मूर्तियों का जो विकास हुआ है, जो मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा फील्ड में बनाई गई हैं, उनका जो एक कहें विषय वस्तु है, ये सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड स्तर पे आया है ये गुप्त काल में आया है। गुप्त काल में हर सब्जेक्ट में मूर्तियाँ बनी हैं, हर तरह की मूर्तियाँ बनी हैं और हर किस्म की मूर्तियाँ बनी हैं और हर तरह की, यानी कि पत्थर की भी, मिट्टी की भी और धातुओं की मूर्तियाँ भी बनी हैं। हालांकि मौर्य काल में धातु मूर्तियाँ हमें नहीं देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो प्रस्तर और मिट्टी की हैं, लेकिन गुप्त काल में धातु मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला।
गुप्तकालीन मूर्तिकला में तीनों धर्म बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म के अलावा गैर धार्मिक विषयों पर भी मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी कि जो धर्म से नहीं जुड़ी हैं, लौकिक चीज़ों से जुड़ी हैं, सांसारिक चीज़ों से जुड़ी हैं, ऐसी चीज़ों पर भी मूर्तियां गुप्तकाल में बनाई गई हैं। इसके अलावा सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अगर क्वेश्चन बने कि गुप्तकाल में कहाँ पर मूर्तियों का निर्माण होता था तो सारनाथ में, इसके अलावा मथुरा में और पाटलिपुत्र में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा अन्य भी क्षेत्रों में मूर्तियों का निर्माण होता था। ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन ये 3 केंद्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण होता था और आपको पता है कि वर्तमान में भी मथुरा वगैरह में मूर्तियाँ बड़े पैमाने पे बनाई जाती हैं। आज भी ये मूर्ति का केंद्र है। और भारत में अगर एक राज्य से एक उत्पाद की बात करें तो मथुरा से मूर्ति, तांबे की मूर्तियों का जो उत्पाद है वो लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे गुप्तकालीन मूर्तियों की निर्मलता। निर्मलता मीन्स होता है, निर्मल मीन्स की जिसमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्लियरेंस हो, जिसमें बनाने में बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया हो। इसके अलावा अंग सौंदर्य, हर एक अंग को खूबसूरत बनाने का कोशिश किया गया, जैसे आँखें हिरनी जैसी या जो है मीन जैसी, नाक बिल्कुल नुकीली, होंठ बिल्कुल पंखुड़ी जैसे, इस तरह से खूबसूरत, कमर बिल्कुल पतली महिलाओं की, और एक खूबसूरत स्ट्रक्चर मूर्तियों को देने का कोशिश किया गया, यानी कि शरीर के हर एक अंग को बहुत ही सुंदर बनाया गया। पाँव जैसे कमल, कुछ इस तरह की मूर्तियाँ जो है वो आकर्षक लगे, सुंदर लगे, इसके लिए इस पर ध्यान दिया गया। हर एक अंग को सुंदर बनाया गया और वास्तविक हाव भाव एवं जीवंतता ने कला की ऊंचाइयों को प्रदान किया। यहाँ पर वास्तविक हाव भाव, जैसे कोई मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में है तो उसका जो फेस है वो पान के आकार का हो, अगर वो जो है दुखी मुद्रा में है तो जो फेस है वो अंडाकार हो, इस तरह से अगर वो गुस्से की मुद्रा में है तो फेस उसका कैसा होना चाहिए, यानी कि जो फेस है मूर्तियों के, उस मूर्ति के फेस से पता चले कि वो मूर्ति स्माइलिंग फेस में है या शोक की मुद्रा में है या क्रोध की मुद्रा में है या रौद्र रूप है उसका, ये भी हमें पता चले। ये उसमें मूर्तियों में लावण्यता को, जो एक आकर्षण होता है वो दर्शाया गया। जैसे आजकल हम मूर्तियों को देखते हैं त्रिविमीय पद्धति पे बनते हैं, जिधर से भी देखो लगता वो मुझे ही देख रही हैं और ऐसे लगता है कि वो स्माइल कर रही हमें देख करके। ऐसी ही आकर्षण गुप्तकाल की मूर्तियों में देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें गुप्तकाल में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। गुप्तकाल में दशावतार की मान्यता, यानी कि जो विष्णु के 10 अवतार की कल्पना की जाती है, इस अवतार का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है ये गुप्तकाल में ही किया गया है। यानी कि गुप्तकाल में कल्पना किया जाने लगा विष्णु के 10 अवतार का, और हर अवतार की पूजा का भी यहाँ पे मूर्ति बनाने का भी परंपरा चल पई। अंततः इस दौर में सर्वाधिक मूर्तियाँ ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, यानी कि दशावतार हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनी हैं या जो सबसे ज़्यादा संख्या में बनी है वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को समर्पित है। साथ ही आपको पता है बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है, और इसके अलावा गैर धार्मिक यानी कि नॉर्मल चीज़ों पर भी मूर्तियां बनाई गई हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की बामियान घाटी, आपको पता है हिंदू कुश अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो है, यानी कि खास करके अफगानिस्तान, यहाँ पर बामियान घाटी है, और बामियान घाटी में बनाया गया है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जो काफ़ी विशाल है, बड़ी है, कि रेशम मार्ग पर पहाड़ को काटकर बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनाई गई 6वीं शताब्दी सदी में, जो गांधार कला का शीर्षस्थ नमूना। आपको पता उन क्षेत्रों में गांधार कला का विकास हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि अगर इन क्षेत्रों में मूर्तियां बनेंगी तो गांधार कला में ही बनेंगी। तो जो मूर्ति बुद्ध की बनाई गई है, एक विशाल भव्य प्रतिमा को बनाया गया है, एक ही चट्टान को काट करके बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा जो है ये बनाई गई है। रेशम मार्ग पे पड़ता है बामियान घाटी में हिंदू कुश पर्वत पर, लेकिन इस मूर्ति को तालिबान ने तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, खंडित कर दिया था। और ये तालिबान जो कट्टर हैं पंथी, इन्होंने 2001 में इसको नष्ट किया। तो ये याद रखेंगे कि तालिबान ने इस मूर्ति को कब तोड़ा है, 2001 में तोड़ा है।
क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों की रख रखाव पर जो विकसित देश हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर उतना पैसा हमको दे दे तो हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस मूर्ति को ही तोड़ डाला। ये तो कोई तरीका नहीं है किसी से पैसा लेने का। हालांकि अपने आप में तो सही है कि हम बहुत इन सारी चीज़ों पे बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों को तोड़ दें जो हमारी विरासत है या जिन्हें हमें संरक्षण करना चाहिए। तो ये बातें कह के तालिबान ने या इस दृष्टिकोण की वजह से उन्होंने उस मूर्ति को तोड़ दिया था और ये अब खंडित अवस्था में पाया जाता है। गुप्त काल में मिट्टी के साथ साथ पाषाण और धातुओं की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था। अहिच्छत्र के शिव मंदिर में स्थापित गंगा और यमुना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अहिच्छत्र का जो मंदिर है यहाँ पर गंगा और यमुना की दो आदम कद पक्की मिट्टी की मूर्तियों का संबंध गुप्त काल से है, यानी कि गुप्त काल में गंगा और यमुना की कल्पना स्त्री के रूप में किया गया है और बहुत ही खूबसूरत स्त्री के रूप में गंगा और यमुना को बनाया गया है और यमुना को कुर्म वाहिनी बनाया गया है, यानी कि वो कछुओं पर कछुए की सवारी पे बनाई गई है और जो गंगा है इनको मकर वाहिनी बनाया गया है, यानी कि उनको मगरमच्छ के ऊपर खड़ा करके बनाया गया है। एक यमुना की मूर्ति है जो नदी है और वो कछुए पे सवार है और दूसरी दाहिने तरफ गंगा की मूर्ति है जो कि मकर यानी कि मगरमच्छ पर सवार है। इसी को मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी कहा जाता है या कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा कहा जाता है। इस मूर्ति की संकल्पना भी आपका गुप्त काल से ही संबंधित है और कहाँ से है? अहिच्छत्र से है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, याद रखेंगे। गुप्त काल से संबंधित है ये कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी गंगा और यमुना की आदम कद पक्की मिट्टी की मूर्ति जो कि अहिच्छत्र में है और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी की है, क्योंकि गुप्त वंश जो है ये इसी समय अपने जो है चरम सीमा पर थे। अब हम बात करेंगे बच्चों दक्षिण की, यानी कि आपका ये जो यहाँ पे आपने पढ़ा ये गुप्त काल की है। इसके अलावा गुप्त काल की और भी बहुत सारे जो है मूर्तियाँ मिली हैं, भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं पर मूर्तियाँ मिली हैं, हर जगह से मूर्तियाँ मिली हैं गुप्त काल की, जो कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन इसको याद रखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई और हर विषय वस्तु पर, हर धर्म पर मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण के राजवंशों का, वहाँ पर भी मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें हम बात करेंगे पल्लव मूर्तिकला का, क्योंकि जब गुप्तों का धीरे धीरे लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था उस समय पल्लव राजवंश दक्षिण में साम्राज्य विस्तार कर रहा था। आप देख रहे हैं 610 से 600 जो है 40 ईस्वी की जो टाइम पीरियड है, इस समय पल्लव काल में महेंद्र वर्मन शैली का विकास हुआ। 640 से 74 के बीच मामल्ल शैली का विकास हुआ। 674 से 800 ईस्वी के बीच राज सिंह शैली का विकास हुआ और 800 से 900 ईस्वी के बीच अपराजित शैली का विकास हुआ। यानी कि गुप्तों के बाद का जो पीरियड है दक्षिण में, वो पल्लव राजवंश भी उस समय वहाँ पर डेवलप कर चुका था और पल्लव राजवंश में इस तरह से 4 शैलियों का विकास हुआ। अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग है तरह की मूर्तियां बनाई गई जो अलग अलग शैलियों के नाम से जानी गई। और जो आपका पल्लव मूर्तिकला है ये ज़्यादातर रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको मैंने आपको मंदिर वास्तुकला में भी पढ़ाया था कि पल्लव काल की जो महाबलीपुरम की मूर्ति मंदिर है ये रथ नुमा स्ट्रक्चर के बने हैं और एक रथ एक पर्वत को काट के बनाया गया है जिसमें 8 रथ हैं और वो 8 रथ अलग अलग जो है देवताओं को समर्पित हैं। इन्हीं में से सप्त पैगोडा है, इसमें सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है, सबसे बड़ा धर्मराज का रथ है। ये सारे पल्लव काल की जो है कलाकृतियाँ हैं। ये जो रथ मंदिर हैं अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शिल्पकला का उदाहरण है पल्लव काल की, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा ये भी एग्जाम में आया है, याद रखेंगे, प्रस्तर पर उत्कीर्ण महिषासुर मर्दिनी मूर्ति किस काल का है? पल्लव काल का है। गिरि गोवर्धन फलक पल्लव काल का है। अर्जुन का तपस्या, ये भी आया है IS में कि अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, यानी कि जो तपस्या कहिए या तप गंगा अवतरण मूर्ति किस काल का है और कहाँ का है? ये IS का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अर्जुन का तप और गंगा अवतरण जो ये है ये पल्लव काल का है और महाबलीपुरम की मूर्ति है ये। इसके अलावा वाराहतुंड और त्रिविक्रम विष्णु और गजलक्ष्मी, ये भी मूर्तियाँ आपके पल्लव काल की हैं जो आप लोगों की इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये रथ तो आपको याद ही हो गया होगा, इनको भी आपको याद करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे चालुक्यकालीन मूर्तियों की, और चालुक्य काल में ये 4 स्थान हैं जो मूर्ति निर्माण कला के रूप में प्रसिद्ध हैं दक्षिण में।
एक है आपका बादामी। बादामी की गुफाओं के बारे में भी हमने मंदिर कला में पढ़ा था कि ये जो गुफाएं हैं ये नवीन हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही पट्टदकल ये गुफा मंदिर भी है या जो यहाँ पे पाए गए हैं मूर्तियाँ चालुक्यकालीन है। इसके अलावा महाकूट जो कि ये सब कहाँ है, ऐहोल, पट्टदकल, महाकूट, बादामी, चारों जो आपके गुफाएं हैं ये कर्नाटक की हैं और ये चालुक्य काल से संबंधित है। और कर्नाटक में आपको पता ही है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो इलाका है ये चालुक्य वंश के शासकों का है। कर्नाटक का ऊपरी इलाका और पूरा जो महाराष्ट्र है यहाँ पे आप देखेंगे कल्याणी के चालुक्य हैं और आंध्र प्रदेश की तरफ बेंगी के चालुक्य हैं। तो ये चालुक्यों का साम्राज्य है। चालुक्य काल की मूर्तियाँ बलिष्ठ और विशालकाय हैं, काफ़ी तंदुरुस्त, हेल्दी और काफ़ी बड़ी आकार की मूर्तियाँ चालुक्य वंश में बनाई गई हैं। इसके अलावा जो है और अंग प्रत्यंग समानुपाती हैं, यानी कि जो भी अंग बनाए गए हैं, एक हाथ जितना बड़ा है उतना ही दूसरा हाथ भी है, जैसे एक पैर है वैसे दूसरा पैर भी है, जैसे इधर की आंखें हैं वैसे इधर की भी आंखें हैं, यानी कि हर एक अंग को समान अनुपात में बनाया गया है। बहुत ही मानक आधार पर बनाया गया है जो चालुक्यकालीन मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बादामी की गुफा संख्या 1 में नटराजन शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूर्तियां उकेरी गई हैं। जो ये बादामी की गुफा है यहाँ पे नटराजन यानी कि शिव की जो मूर्ति है इसको 16 अलग अलग मुद्राओं में बनाया गया है। इसी को आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न मुद्राओं में इसको उकेरा गया है। नटराजन की मूर्ति का जो आकृति है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नटराजन जो बनाई जाती है मूर्ति ये चोल काल से संबंधित है, लेकिन ऐसी मूर्ति के अलग अलग मुद्राओं में जो अंकन किया गया है ये कहाँ किया गया है, याद रखेंगे ये बादामी की गुफाओं में इसका अंकन है और ये चालुक्यकालीन है। इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी, अर्धनारीश्वर और हरिहर, इनकी भी मूर्तियाँ जो हैं मिलती हैं, इम्पॉर्टेंट है। हरिहर मतलब हरि मतलब शिव, विष्णु और हर मतलब महादेव। तो ये दोनों लोगों का संयुक्त मूर्ति बना है। ये नेट में क्वेश्चन आया था कि हरिहर में कौन से दो भगवानों का नाम छिपा है या कौन से दो भगवान से संबंधित है, तो विष्णु और शिव से संबंधित है हरिहर। और अर्धनारीश्वर भी आप जानते हैं कि यहाँ पर शिव और पार्वती की ही कल्पना की गई है। तो ऐसी जो मूर्तियाँ हैं ये भी आपके चालुक्यकालीन हैं। ये इनके अतिरिक्त गज लक्ष्मी यानी कि हाथी पर सवार लक्ष्मी जी, पार्वती, मनुष्य और काल्पनिक पशु आदि की मूर्तियां भी चालुक्य काल में बनाई गई हैं। पट्टदकल की मूर्तियां चालुक्य शिल्प के उत्कृष्ट या उत्कर्ष को प्रदर्शित करते हैं। ये दिखाती हैं कि चालुक्यकालीन जो मूर्तियां हैं उनका कितना ज़्यादा उत्कर्ष हुआ था। पट्टदकल से जो भी मूर्तियां मिलती हैं वो उनकी उत्कर्ष को, उनकी चरम अवस्था को दर्शाती हैं। ये मूर्तियां शांत, संतुलित, ऊर्जा से युक्त, जीवंत और भव्य हैं। ये जो मूर्तियां हैं ये शांत हैं, इनमें सौम्यता है, इनमें भव्यता है, बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे ऊर्जा से युक्त हैं और जीवंत है। ऐसे लगता है कि अभी वो बोल देंगी, ऐसे लगता है कि जैसे दीवारों से सटा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है, लगता ही नहीं कि वो मूर्ति है और वो निर्जीव है। इतना जीवंत उन्होंने बनाया है कि लगता है कि वो सहारे से नहीं बल्कि दीवार के पास खड़ी की गई हैं मूर्तियाँ और उनमें जान है, वो भी हंस देंगी, वो भी बोल देंगी। इतनी जीवंतता दर्शाया गया है चालुक्यकालीन मूर्तियों में। इतनी खूबसूरती से पत्थरों को काट करके दीवारों पे और खंभों पे मूर्तियों को बनाया गया कि लगता ही नहीं कि वो इसका हिस्सा है, ऐसा लगता है कि वो अलग से वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है और हर मूर्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। इतना खूबसूरत इनको बनाया गया है, इतनी बढ़िया से इनके जो नाक के होल, आँख के होल, कान के होल और मुख के होल एक दूसरे से मिलते हैं कि अगर टार्च जलाओ मुख में तो रोशनी आँख और नाक और कान से निकलता है। यानी कि इतनी बारीकी से इसको एक दूसरे से अटैच किया गया है कि हर एक मूर्ति, चाहे वो छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, हर मूर्ति की नक्काशी में, हर मूर्ति की जो है डिज़ाइनिंग में बहुत ही अद्भुत जो है मेहनत किया गया है, बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ऐसी मूर्तियां हमारे साउथ के मंदिरों में दिखती हैं। वहाँ के मंदिर जो है मूर्तियों से भरी रहती हैं। वहाँ के ताखे, वहाँ के दीवारें, वहाँ के खंभे, सब कुछ मूर्तियों से सजी रहती हैं। ये खूबसूरती दक्षिण के मंदिरों में देखने को मिलती है।
आगे है बच्चों जो है ये हमें मॉडर्न जो है पढ़ेंगे मूर्ति में, ये नीचे के पार्ट्स। आगे देख लेते हैं चोलकालीन मूर्तियों को, यानी कि हमने चालुक्य को देखा, अब चोल काल की मूर्तियां तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। चोल काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया है कि किस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये चोल काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि चोल काल में ही सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण, सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण, सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से कहिए कि खूबसूरती से चित्रकला वगैरह बनाया गया है। खास करके द्रविड़ शैली के मंदिरों का ही इन्होंने ही सबसे ज़्यादा विकास किया, और मूर्तियाँ तो इस काल की बहुत ही खूबसूरत है, विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसमें नटराजन की कांस्य प्रतिमा जिसमें 4 भुजाएं हैं। ये एग्जाम में आता है कि नटराजन की मूर्ति में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। किस धातु से बना है? कांस्य से बना है, और किस वंश के राजाओं के द्वारा ये बड़े पैमाने पर निर्मित कराई जाती हैं? तो ये चोलकालीन राजवंश का ये प्रतीक है, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसको लुप्त मोम पद्धति के द्वारा बनाया जाता है, और इसी वजह से जो चोल काल है ये अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। चोल मंदिरों में सर्वाधिक परिपक्व राजसी मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि चोल कलाकारों की बहुसंख्या में पत्थर तथा धातु की मूर्तियों का निर्माण ये लोग करते थे। यानी कि यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर जो है सबसे भव्य है, और आपको मैंने बताया था राजराज प्रथम ने बनवाया है, और इसी मंदिर के शीर्ष पर 80 टन का पत्थर या गुंबद रखा हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है। चोल काल में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, गंगकोट चोलपुरम का मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ऐसे अन्य बहुत सारे मंदिर हैं जो कि इस समय यहाँ पे बनाए गए हैं। मीनाक्षी मंदिर है जो अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस काल में जो मूर्तियां हैं वो अद्भुत हैं, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करके पत्थरों को मूर्तियों का निर्माण चोल काल में किया गया। ये जो मंदिरों का मैं नाम ले रही हूँ, ये मंदिर मूर्तियों से पटी हुई हैं। कहीं मंदिर में एक भी इंच नहीं मिलेगा जहाँ पे मूर्तियाँ ना बनाई गई हों, और बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पे उकेरी गई हैं जो कि चोल काल से संबंधित हैं। शैव मतावलंबी होने के बावजूद जो चोल काल के राजा हैं ये कौन से मत को मानते हैं? शिव को मानते हैं। शैव मतावलंबी हैं, याद रखेंगे, शैव धर्म और जो आपका एक और भी है वैष्णव धर्म, ये दोनों धर्मों का लगभग जो है समान रूप से चलता है, और ये आप जानते हैं साउथ में ही सबसे ज़्यादा विकास किए हैं। तो ये लोग भी शैव मतावलंबी हैं, और होने के कारण भी चोल मूर्ति कला में शिव और शिव के परिवार की जो मूर्तियां हैं इनकी प्रमुखता दिखती है, यानी कि ये शैव मतावलंबी हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं शिव के परिवार की ही बनी हैं, जैसे कार्तिकेय की, पार्वती की, शिव की, गणेश की, इनकी मूर्तियां इनके मंदिरों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आगे है नटराजन की जो कांस्य प्रतिमा है, इसमें सर्वोत्कृष्ट है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये पत्थर की मूर्तियां अधिकांशतः मंदिरों की सजावट में ही इस्तेमाल हुए हैं। चोल काल में पत्थर की मूर्तियां बड़े पैमाने पे बनी हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो मंदिरों को सजाने के लिए की गई हैं। मैंने अभी बताया कि वहाँ के मंदिरों में कहीं जगह नहीं होता जहाँ पे मूर्ति ना बनी हो या जहाँ पर मूर्तियों से सजाया ना गया हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। चोल मूर्तियों में आकृतियाँ इतनी उभार के साथ बनाई गई हैं कि वे दीवारों के सहारे सजीव खड़ी प्रतिमाएं होती हैं। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता से गढ़े गए हैं, यानी कि छोटी सी छोटी मूर्ति में भी आँख, नाक, कान, हर एक अंग को बहुत बारीकी से बनाया गया है। उसको आप हर एक अंग को देख सकते हैं कि चाहे वो भगवान की भव्य मूर्ति हो या उनके मुकुट में बनी छोटी मूर्तियाँ हो, हर मूर्ति में शरीर के हर अंग को बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत और जीवंत ये उदाहरण है जो देखने में लगता है कि एक एक मूर्ति पर एक एक कलाकार ने कितनी मेहनत की होगी, जो उसमें उन्होंने हर एक अंग को इतना खूबसूरती से उभारा है कि वो देखने में सब एक जैसी दिखती हैं, और उनका हर एक अंग बराबर रहता है, कोई भी छोटा बड़ा या एक दूसरे से अलग नहीं होता है। आगे है पाल काल की मूर्तियां हैं। साउथ की चोल, पल्लव और चालुक्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रकूट काल में भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें आप देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि अजंता की गुफा में कैलाश की प्रतिमा है, जो कि मतलब यानी कि शिव की प्रतिमा है, जो बहुत खूबसूरत है। इस समय में भी जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं। वहाँ जो एलिफेंटा
बनाया गया है गुफा जो है राष्ट्रकूटों के समय में। एलिफेंटा से त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में आया है कि किस गुफा से त्रिमूर्ति का संकल्पना मिलता है या किस गुफा में त्रिमूर्ति मिलती है, तो ये आपके एलिफेंटा गुफा में है जो कि चालुक्य कालीन है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। साथ ही हम पाल काल की बात करेंगे और आप जानते हैं पाल, सेन ये सब बंगाल से संबंधित हैं। बंगाल में आप जानते हैं बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रसार था। यहाँ के राजा ने या यहाँ के शासकों ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण दिया है। विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विहार, इस तरह के बहुत सारे विहार मठ इन्होंने बनवाए और इन मठों में बौद्ध मूर्तियों को इन्होंने बड़े पैमाने पर निर्मित करवाया है। और ये जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही उत्कृष्ट हैं उस समय के लिए। ये अपने आप में उस समय की जो कलाकृति है उसको दर्शाते हैं। तो पालकालीन जो मूर्तियों का निर्माण है गया विहार राजमहल झारखंड में मिलने वाले भूरे काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों से हुआ है। यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये भूरे काले बेसाल्ट चट्टानों से बनी हैं और ये कहाँ बनाई गई हैं? गया विहार में। और जो आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड में, ये इसके मूर्तियों के केंद्र हुआ करते थे। पाल का जो शासन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को मिला करके, साथ ही जो बांग्लादेश है ये भी इलाका आता है, क्योंकि बंगाल का मतलब आज का अलग ही परिदृश्य है। उसमें आज के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम ये सारे आते थे। तो इन सारे क्षेत्रों में पाल वंश का शासन था और उन्होंने इस तरह के जो है पत्थरों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया है। नालंदा, गया, काशीपुर, शंकरबंद, कुर्कीहार आदि पालकालीन मूर्तिकला के प्रमुख स्थल है जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। और ये काले बेसाल्ट पत्थरों का इन्होंने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। और बुद्ध के अनेक रूपों का यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मैंने आपको कल कुछ मुद्रा के बारे में बताया था कि अभय मुद्रा, इसके अलावा वरद मुद्रा, इसके अलावा आपने देखा था भूमि स्पर्श मुद्रा, इस तरह से धर्म चक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा जिसमें वो हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। तो अलग अलग मुद्राओं में उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं और सबसे ज़्यादा हाथ में कमल लिए हुए बुद्ध को बनाया गया है जिसको कहा जाता है अवलोकितेश्वर। या और इसके अलावा मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी कि बुद्ध के अनेक अनेक रूप बनाए गए हैं। इसके अलावा अवलोकितेश्वर का भी है, मैत्रेय का भी है, हरिति का है, बोधिसत्व का है, तारा का है। इन सभी की मूर्तियां बनाई गई हैं जिसमें आप देखेंगे कि बोधिसत्व मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म के वे लोग जो ज्ञान की तलाश में चले जाते हैं, एकांतवास करते हैं और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वापस लौट आते हैं और सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त कराने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों की बाद में पूजा होने लगी थी। बोधिसत्व ही सबके लिए अभिप्राय बन गए थे निर्वाण का। तो जो बोधिसत्व हैं यही महत्वपूर्ण बन गए। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद तो बोधिसत्वों की पूजा भी मूर्ति बना करके होने लगी थी। ये सबको निर्वाण प्राप्त कराने के बाद खुद निर्वाण प्राप्त करते थे और महायान शाखा से ये संबंधित होते थे। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों जो आपके पाल काल से संबंधित है आप जानते हैं। उसके नीचे उड़ीसा है जिसको कलिंग कहा जाता था। यहाँ पर भी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मूर्ति निर्माण यहाँ भी होता था। उड़ीसा में मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। पुरी की जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के शिल्प को शामिल किया जाता है। यानी कि इन मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, ये सारे आपके शामिल होते हैं शिल्पकला में इसमें। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा, बलराम की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके अलावा शिव पार्वती की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। और साथ ही कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्मित उछलते हुए अश्व प्रतिमाएं विशिष्ट हैं। उनके द्वार पर जो उछलते हुए बड़ी बड़ी अश्व प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो रथ में जो है बांधे गए हैं या रथ में वो जो है ज्वाइंट किए गए हैं, यानी कि रथ को खींचते हुए घोड़े बनाए गए हैं। ये अपने आप में काफ़ी भव्य है मूर्तिकला के दृष्टिकोण से। आगे है बुंदेलखंड और खजुराहो की मूर्तियाँ। आपको पता होना चाहिए, ये अक्सर चर्चा में रहता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो खजुराहो है ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं इसमें काम भावना दिखाई गई है, कामुकता दिखाई गई है। इसी तरह के बहुत सारे वहाँ पे हाव भाव दिखाए गए हैं। ये इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ मिलती है। खजुराहो की मूर्तियों में कलागत विकास के साथ साथ काम भावना के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। खजुराहो की विशाल विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाली इन मूर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि खजुराहो
खजुराहो विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? तो अपनी इन्हीं मूर्तियों की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर मूर्तियों से सजे हुए हैं जिसमें बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। हालांकि जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर कामुकता भरी हैं, काम भावना से प्रेरित हैं। शायद वहाँ इस तरह का कोई ज्ञान, कोई प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसा जैसे हमें एक तरह से अगर देखें बच्चों, तो अगर आप धर्म से थोड़ा सा अलग हो जाएं और थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके सोचें तो विश्व कहता है कि हम बहुत पिछड़े हैं, हम हर क्षेत्र में बहुत जो है पीछे हैं। खास करके आप देखेंगे काम भावना से लेकर के जो शिक्षा होती है वो हमारे यहाँ स्कूलों में नहीं दी जाती, जो कि बच्चों को देना चाहिए। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होता है और व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो मूर्तियां हैं ये दर्शाती हैं कि उस समय का जो लोग थे उनकी सोच इतनी संकीर्ण नहीं थी। वो ऐसी चीज़ों को मूर्तियों के द्वारा भी अभिव्यक्त करते थे, लोगों को बताने का प्रयास करते थे या लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का कोशिश करते थे। हमारी जो सोच थी इतनी संकीर्ण नहीं थी, हम ऐसी चीज़ों को मूर्तियों के द्वारा अभिव्यक्त भी करना जानते थे। तो हमारा जो इतिहास है ये बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ जो काम सूत्र लिखी गई पुस्तक है वो इसी पर आधारित है। कैसे कोई कह सकता है कि हमारी सोच पिछड़ी थी या हमारा जो सोच है वो विकसित नहीं है या ओपन नहीं है। पहले के टाइम में हमारे यहाँ के विद्वानों की सोच जो है वो कितनी ब्रॉड है कि उन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी है, कामसूत्र। और हमारे यहाँ खजुराहो के जो मंदिर हैं वो इस चीज़ को बहुत ओपन तरीके से दिखाते हैं। बहुत ही यहाँ पे चीज़ों को जो है एक तरीके से कहेंगे कि ब्रॉड स्तर पे दिखाया गया है। तो अगर एक तरह से देखें तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पहले के टाइम के जो कलाकार थे, जो लोग थे, जो विद्वान थे, वो संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे। वो ऐसी चीज़ों को भी दर्शाते हैं जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखेंगे खजुराहो में देखने को मिलती हैं और इसी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध है। ये मंदिर अपनी मूर्तियों की वजह से ही ये विश्व प्रसिद्ध है और चर्चाओं में रहता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा खजुराहो को विश्व प्रसिद्धि इसी वजह से मिली है, ये अलंकृत है, अलौकिक है और नृत्य मुद्राओं में भी है, यानी कि डांसिंग मुद्रा में भी है, अलग अलग मुद्राओं में भी यहाँ की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। खजुराहो में देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तीर्थकरों की मूर्तियाँ हैं, देव परिवारों की मूर्तियाँ हैं, साथ साथ श्रृंगार प्रधान मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर अन्य क्षेत्र की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जिसमें आप देख रहे हैं अलग अलग देवी देवता की है, साथ ही तीर्थ यात्रियों की, यानी कि जो तीर्थकर हैं, तीर्थकर मीन्स की जो आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो तीर्थकर होते हैं इनकी मूर्तियां हैं। साथ ही जो देव परिवार हैं, हर भगवान का किसी भगवान की, जैसे देखेंगे पार्वती शिव की फैमिली है, विष्णु की फैमिली है जिनमें लक्ष्मी को दिखाया जाता है, तो उनके परिवारों की मूर्तियां बनी हैं। साथ साथ अलग अलग श्रृंगार प्रधान जहाँ पे महिलाओं को खूबसूरती से सजा करके दर्शाया गया है। इसके अलावा लोक जीवन की मूर्तियां भी हैं, जो आम जनजीवन की मूर्तियां होती वो भी बनाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी काल्पनिक पशुओं की कल्पना करके भी मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं, और जैसे कि ब्याल की मूर्ति यहाँ की जो है वो प्रमुख है। और खजुराहो के मंदिर, खासकर लक्ष्मण मंदिर में काम क्रीड़ा के दृश्यों का सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई। अगर कभी आ जाए कि खजुराहो के किस मंदिर में सबसे ज़्यादा काम क्रीड़ा के दृश्य दिखाए गए हैं, तो ये आपका लक्ष्मण मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की मूर्तियों को बनाया गया है। तो यहाँ जो मूर्तियाँ हैं ये हर फील्ड में हैं, हर क्षेत्र की मूर्तियों को यहाँ पे बनाया गया है, जो अपने आप में जो है कलाकृतियों का अद्भुत नमूना है, जो हमारे संसार का, हमारे विश्व का या हमारे देश के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको ये छूती हैं, उन सभी को ये दर्शाती हैं। आगे है बच्चों जो है मूर्तिकला का आधुनिक युग आ जाता है। हमने एंशिएंट काल भी पढ़ा, हमने मिडिवल काल भी पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक काल में मूर्तिकला का क्या स्वरूप है। तो आधुनिक काल में जो मूर्तिकला है ये भी काफ़ी विकास किया है। 1906 ईस्वी के दौरान जब अवनींद्रनाथ टैगोर, नाम याद रखेंगे, ये मूर्तिकला से संबंधित है, मूर्तिकला से संबंधित है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की नई शैली विकसित की, जिसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो है इन्होंने सूत्रपात किया। जो इन्होंने आधुनिक काल में नई चित्रकला की शैली डेवलप की, जिसमें आधुनिकता झलकती है, जिसमें विदेशियों के कला भी झलकते हैं। उस स्कूल का नाम था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। एग्जाम में आया है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। आधुनिक चित्रकला को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। भारतीय कलाकार भिखारिन, पनिहारिन जैसे सामान्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो फिर भारतीय कलाकारों ने अन्य क्षेत्रों में भी या अन्य जो विषय वस्तु है उस पर भी चित्रकला और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था।
ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में देवी प्रसाद, जहाँ इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और ज़्यादातर जो लोग थे वो विदेशी कला से, विदेशी आर्ट से प्रभावित थे, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जो आपके देवी प्रसाद हैं चौधरी, इन्होंने पहली बार यूरोपीय शैली से थोड़ा हट करके भारतीय स्पर्श देने की कोशिश की और देसी स्पर्श के साथ मूर्तियां बनाई। देवी प्रसाद राय चौधरी आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य थे। तो कभी पूछ ले कि देवी प्रसाद किसके शिष्य हैं? अवनींद्रनाथ के शिष्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो वर्तमान का जयपुर है, एग्जाम में आया है कि वर्तमान में कौन सा जगह है जो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है देश में, तो जो जयपुर है ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आधुनिक भारत में मूर्तिकला का जो केंद्र है चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, तंजौर है, मुंबई है, भुज है, मुरादाबाद है, वाराणसी है आदि, इन सभी क्षेत्रों में मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पटना सचिवालय, एग्जाम में आ चुका है कि पटना सचिवालय के सामने बना शहीद स्मारक किसने बनाया है? देवी प्रसाद चौधरी ने बनाया है, जहां पे अलग अलग मुद्रा में शहीदों को दर्शाया गया है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की शुरुआत प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज से मानी जाती है। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे, राम किंकर बैज का नाम। नेक्स्ट है राम किंकर बैज द्वारा बनाया गया जो संथाल परिवार नामक मूर्ति को प्रशंसा मिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मूर्तिकला के विकास में योगदान दिया है, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही देश में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और ललित कला अकादमी की स्थापना 1950 ईस्वी के दशक में की गई थी, ये डेट भी याद रखेंगे बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्तिकला से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया और आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना समझा और हम किस तरह से इसको जो है अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।